सबको पता है 2020 में जो ग्लोबल इंसिडेंट हुआ था उसके बाद आज तक जो सप्लाई चेन डिसरप्शन चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा अफेक्ट कर रहा है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई थी एंड आज भी कनाडा में वही व्हीकल के काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। डेफिनेटली ग्लोबली ये इशू है बट कनाडा में स्पेसिफिकली व्हीकल के वेटिंग पीरियड जो है वो काफ़ी बढ़ गया। उसके वजह से जो करंट अवेलेबल व्हीकल्स है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए एंड इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। तो पहले एक हुंडई टुक्सन या किया स्पोर्टाज ये सारे जो मिड साइज एसयूवी के सेगमेंट है, क्रॉस ओवर के सेगमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल पहले होते थे बट अभी इंटरेस्ट रेट के बाद वो सारा सेगमेंट भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया मंथली पेमेंट्स को अगर कंसीडर किया जाए। सो आपसे काफ़ी ज़्यादा फीडबैक एंड कमेंट्स आ रहे थे कि एंट्री लेवल बजट एसयूवी एज अ ग्रेट पैकेज फीचर लोडेड एफिशिएंसी व्हीकल्स के ऊपर वीडियो बनाओ एंड उसी में से 2024 किया सेल्टोस का मैंने जब वीडियो बनाया था काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स उसमें आया था। सो इसलिए ये कंपैरिजन में आपके लिए ले आया जिसमें आपको ओवरऑल अभी आज के ज़माने में कंसीडर करते हुए एक काफ़ी अच्छी व्हीकल एज अ पैकेज मिले बट उसके अलावा कम वेटिंग पीरियड भी मिले एंड काफ़ी अच्छी डील भी मिले। क्योंकि मैजडा कभी कभी लोगों को लगता है कि कंपेयर टू किया सेल्टोस वगैरह काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी थोड़ी मैजडा व्हीकल खरीदना, बट नहीं, एक्चुअल में सारे आप व्हीकल देख रहे हो सेम ही प्राइस पॉइंट में आते हैं एंड एक यूनिक ऑप्शन भी, लेस वेटिंग पीरियड बट एक ग्रेट रिलायबल व्हीकल आते हैं ये सुब्रू भी। एंड इसीलिए कंपेरिजन मैं आपके लिए ले आया हूँ। मैं हूँ दीप एंड ये है अपडेटेड 2024 किया सेल्टोस एक्स लाइन। ये है 2022 में इसका अपडेट आया था। करंट मॉडल ये 2023 मैजडा CX-5 स्पोर्ट्स डिज़ाइन एंड ये भी 2024 के लिए अपडेटेड मॉडल ईयर है। सुब्रू क्रॉसट्रैक ऑनिक्स एडिशन एंड एक परफेक्ट एग्जांपल है मुझे डीप थ्रॉटल के बारे में बताने के लिए जो वन स्टॉप वेबसाइट प्लेटफॉर्म में आपके लिए ले आ रहा हूँ। एंड ऐसे ही कोई भी आप व्हीकल देख रहे हो, सो आई हैव पार्टनर विद डीलर्स अक्रॉस दी ऑन्टारियो ताकि आपके नेक्स्ट व्हीकल परचेज पे आपको बेस्ट डील मिले। इन दिस केस वी हैव अ पार्टनर डीलर बोल्टन किया। अगर आपको किया सेल्टोस कम से कम वेटिंग पीरियड में एंड बेस्ट डील चाहिए, सेम वी हैव पार्टनर विद एरिन मिल्स मैजडा। सुब्रू का अभी तक पार्टनर डीलर है नहीं बट देयर आर मोर ब्रांड्स, फोर्ड, हुंडई, GM, जनरल मोटर्स, कैडिलैक एंड इवन डॉज, जीप, रैम, क्राइजलर भी आप देख रहे हो, क्रेजी हेमी व्हीकल्स भी। एंड उसी के अलावा मैंने अपनी जर्नी यहाँ पे एज ए स्टूडेंट स्टार्ट की तो मुझे पता है कि इतना डिफिकल्ट होता है, इसलिए यही प्लेटफॉर्म में हम रेफरल प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपके जान पहचान में फ्रेंड्स या फैमिली किसी को भी व्हीकल लेनी हो, मेरे पार्टनर डीलर थ्रू अगर आप लेते हैं आपके रिकमेंडेशन के बाद तो आपको चांस मिलता है अप टू $500 अर्न करने का। उसके अलावा ऐसे आपको वीडियोज़ बनाना भी सीखना है, यही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आप जॉब्स भी ढूंढ रहे हो, भले वो डीलरशिप रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चर रिलेटेड हो, सो वो सारे अपडेट्स मैं वही वेबसाइट पर देते रहता हूँ। सो ऑफकोर्स इंस्टाग्राम के अलावा वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ बैक टू द वीडियो। सो अभी ये वीडियो में हम वही चीज़ देखेंगे कंसीडरिंग प्राइजेस ऑफ द व्हीकल, अवेलेबिलिटी, क्या फीचर्स ऑफर करती है, कैसे स्पेस आती है ये तीनों व्हीकल्स में भी। ऑफ कोर्स किया सेल्टोस तो आपके लिए काफ़ी फैमिलियर होगी, इससे ज़्यादा डिटेल में फोकस नहीं करूँगा। मेन फोकस होगा हमारा मैजडा एंड ये सुब्रू क्रॉसट्रैक। सो एज आई सेड, क्योंकि हम स्पेशली इंडिया से यहाँ आते हैं, कहीं भी साउथ एशियन कंट्री से यहाँ आते हैं, इंडिया में जो किया सेल्टोस आती है वो डिफरेंट चॉइस है कंपेयर टू व्हाट वी हैव हियर इन कनाडा। सो ये मेड इन साउथ कोरिया किया सेल्टोस है, जबकि इंडिया में आती है वो डेफिनेटली मेड इन इंडिया किया सेल्टोस है। तो उसके सेफ्टी रेटिंग डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक उसको ग्लोबल एनकैप में 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, ऑन दी अदर हैंड इसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। एंड ड्राइविंग के मामले में सस्पेंशन सेटअप वगैरह थोड़ा डिफरेंट है। बट अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड ब्रांड मेरा हमेशा से ये है कि आपको यहाँ के यूनिक व्हीकल्स में रेकमेंड करूँ। सो कौन से और ऑप्शन है आपको सिमिलर प्राइस पॉइंट में, वो है ये मैजडा। येस, तो अभी फर्स्ट है व्हीकल की प्राइसिंग। इसमें किया सेल्टोस सबसे चीपेस्ट स्टार्ट होती है अराउंड $25,000 to $26,000 कैनेडियन एंड सुब्रू स्टार्ट होती है अराउंड $28,000 कैनेडियन। मैजडा यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव अराउंड $30,000 कैनेडियन स्टार्ट होती है। बट इसका मेन एक पॉइंट है, दोनों व्हीकल के जो मिड लेवल ट्रिम है वो ये किया सेल्टोस के टॉप लेवल ट्रिम से मैच करते हैं। सो माइट एज वेल अगर आप ये किया सेल्टोस जो है कंसीडर कर रहे हो तो आपको ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है, क्योंकि ये इन जनरल किया सेल्टोस से थोड़ी बड़ी व्हीकल है। जो किया सेल्टोस के ऊपर किया स्पोर्टाज आते हैं उससे ये मैजडा CX-5 डायरेक्ट कम्पीट करती है। एंड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ये तीनों व्हीकल्स भी आपको अराउंड 2 to 3 मंथ्स में इवन वेटिंग पीरियड के साथ अवेलेबल हो जाएंगे, या हमारे पार्टनर डीलर के पास कोई इन स्टॉक व्हीकल हो तो आपको तुरंत भी ये व्हीकल्स मिल जाएंगे। अभी ये मैजडा CX-5 का मैंने जैसे कहा था स्पोर्ट्स डिज़ाइन ट्रिम है, बट इसका मैं रेकमेंड करता हूँ मिड लेवल ट्रिम जो कि आता है GS, जिसमें कंफर्ट पैकेज भी आता है। सो वो पूरा इक्विप्ड आता है आपको। बट इन टर्म्स ऑफ पावर ट्रेन मैजडा का बेस इंजन जो है 2.5 लीटर का नॉन टर्बोचार्ज इंजन प्रोड्यूस करता है 184 हॉर्स पावर, जो कि इन लाइन है ये व्हीकल्स के साथ। किया सेल्टोस में आपको SX जो सेकेंड टू टॉप मॉडल है इसका
इसका अपग्रेडेड इंजन आता है, प्रोड्यूस करता है 195 हॉर्स पावर इसके 1.6 टर्बोचार्ज इंजन से। सुबरू में भी अभी इसमें आपको 2.5 लीटर का ये 4 सिलेंडर इंजन आता है, प्रोड्यूस करता है 180 हॉर्स पावर। सो ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस। हाउएवर अगर किया सेल्टोस का आप एक वेल इक्विप्ड मिड लेवल ट्रिम लेते हो, आपको इसमें छोटा इंजन आएगा 2 लीटर का 4 सिलेंडर जो 147 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। सेम विथ सुबरू में भी 2 लीटर का इसके स्टार्टिंग के 2 मॉडल में एक इंजन ऑप्शन आता है, 152 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो मुझे पर्सनली थोड़ा अंडर पावर लगा, इसलिए मैं यही दोनों अपग्रेडेड पावर ट्रेन जो है वो रेकमेंड करता हूँ। सो मेन वही होगा, एंड में हम देखेंगे कि आपके लिए सबसे तीनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन से अवेलेबल है, या इनके अलावा और भी कोई ऑप्शन अवेलेबल है क्या, एंड मैं पर्सनली ये सेगमेंट में कौन सी व्हीकल रेकमेंड करता हूँ। एंड ये मेरा यूजुअल शूटिंग स्पॉट होता है, एक हमेशा से काफ़ी ज़्यादा शांत एंड क्वाइट होता है। आज ये हवा चल रही है, वहाँ पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जोरों शोरों से पूरा धूल मिट्टी उड़ रही है। आई होप ज़्यादा ऑडियो में डिस्टर्बेंस ना आ रही हो। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर हम सारे वही देखेंगे जो सिमिलर प्राइस पॉइंट में कौन से फीचर्स ऑफर करते हैं। सो आपको तीनों व्हीकल्स में फुल एलईडी हेडलाइट सेटअप आ जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग या माइज्डा का हमेशा से वो ट्रेडिशनल डिज़ाइन लैंग्वेज रहा है, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव दिख के आती है, स्पेशली यहाँ हेडलाइट के ऊपर जो इसका कट आता है। ये अपडेटेड जब इसका 2022 में वर्जन आया था फेस लिफ्ट, तब ये न्यू हेडलैम्प्स इसको मिले थे। अभी ये नीचे आपको जो मैसिव मैजडा का लोगो देख रहे हो, यही इसका जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन सेंटरिंग का जो इसमें फंक्शनलिटी आता है उसका रडार एंड कैमरा सिस्टम है। बट स्पीकिंग ऑफ दैट, हैंड्स डाउन सबसे बेस्ट सिस्टम आता है अगर आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हैंड्स फ्री ड्राइविंग वाला चाहिए, वो है हुंडई ग्रुप के कोई भी प्रोडक्ट में। दैट मीन्स ये किया सेल्टोस भी इक्विप्ड है। एंड कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट, अगर आप ये व्हीकल इंडिविजुअल देख रहे हो, सो ऑफकोर्स तीनों व्हीकल के डिटेल में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। सो उसी में से ट्रिम में कौन से मैं रेकमेंड करता हूँ, पावर ट्रेन कैसे है, वो सारा डिटेल में लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हर एक गाड़ी के डिटेल वीडियो की। सो एक किया सेल्टोस में भी आपको फुल एलईडी हेडलाइट सेटअप आता है, मैजडा में अडेप्टिव हेडलाइट सेटअप है, एंड सेम सुबरू में भी आपको टॉप मॉडल में अडेप्टिव हेडलाइट सेटअप मिलता है। इसमें फुल एलईडी सेटअप है, अडेप्टिव नहीं है। नीचे आपको अलग से एलईडी फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं। सो ये फेस लिफ्ट आया था, पहले ऊपर जो डे टाइम रनिंग लाइट आई थी, अब यहाँ से बीच में से जाती है। एंड ये कलर भी अभी न्यू 2024 मॉडल ईयर के लिए, जो कि अभी करंटली एक्स लाइन स्पेसिफिक है। अभी हमारी तीसरी यूनिक व्हीकल है, वो है सुबरू क्रॉसट्रैक, एंड ये भी अक्रॉस द सुबरू मॉडल लाइनअप जैसे अपडेट किया गया, 2024 के लिए अपडेट की गई है। एंड यही सेम एक स्मॉल छोटी रेज्ड हैचबैक कैसे होती थी इंडिया में, वैसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है। बट सुबरू के यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में सारे वेरिएंट जो है एकदम ओवरलैंड ही, वो पूरी थीम है रगेड सुबरू, इसलिए सारे सुबरू आपको स्टैंडर्ड ऑल व्हील ड्राइव ही आता है। मैजडा भी आपको जो इसके लोअर वेरिएंट्स है वो फ्रंट व्हील ड्राइव में अवेलेबल है, और जो ट्रिम मैं रेकमेंड कर रहा हूँ वो सारे आपको ऑल व्हील ड्राइव ही है। सो अब ये इसका ऑनिक्स एडिशन है, इसलिए आप ये येलो एक्सेंट्स यहाँ पे देख रहे हो। अगर आप यूएस में रहते हो तो आपको डिफरेंट येलो एक्सेंट्स यहाँ पे इसके क्लैडिंग पे आएंगे। पर्सनली नॉट अ बिग फैन ऑफ ये सारा प्लास्टिक जो आता है, थोड़ा चीप दिख के भी आता है, बट वही है कि आप इजी चीप रिप्लेसेबल पार्ट है, अभी काफ़ी एडवेंचर करते हो। इवन ये प्रेस व्हीकल्स में भी सुबरू अलग से वहाँ पे पास देता है ओंटारियो में कहीं पे भी पार्क्स में जाने के लिए। एंड दिस पॉइंट ब्रिंग्स मी रियली स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस, जिसके बाद ये सारे कंपैरिजन्स पॉसिबल हो पा रहे, सारे मैन्युफैक्चरर ने स्पेशल वीडियो के लिए हमारी कम्युनिटी के लिए आपके लिए तीनों व्हीकल जो है वो भेजे थे। सो सुबरू में बता रहा था आपको अडेप्टिव हेडलाइट्स आते हैं। लुक्स ओवरऑल हेडलाइट्स का मुझे अच्छा लगा, डिसेंट है, व्हीकल की स्टाइलिंग भी, बट आई थिंक तीनों के मामले में मैजडा CX-5 एंड किया सेल्टोस लुक्स बेटर। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना तीनों व्हीकल्स में आपको ओवरऑल लुक्स किसका अच्छा लगा। सो टॉकिंग ऑफ लुक्स भी सारे व्हीकल सिमिलर साइज़ में ही आते हैं। एज ए साइड मैजडा थोड़ी बड़ी व्हीकल है तीनों में, स्पेशली अब यहाँ किया सेल्टोस एंड सुबरू में आपको ऊपर रूफ रेल्स आते हैं, वो क्योंकि इसका एक्स लाइन मॉडल है, एंड सुबरू में ये फंक्शनलिटी स्टैंडर्ड ही आती है। दोनों व्हीकल सुबरू एंड किया सेल्टोस में, आई मीन क्रॉसट्रैक एंड किया सेल्टोस में आपको 18 इंच के रिम्स आते हैं, लोअर लेवल ट्रिम्स में आपको 17 इंच के रिम्स आते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल लेंथ, व्हील बेस वगैरह हो गए। सो यहाँ पे इन ऑर्डर्स किया सेल्टोस सबसे छोटी व्हीकल है इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड व्हील बेस, फॉलोड बाय द सुबरू क्रॉसट्रैक, एंड सबसे बड़ी है मैजडा CX-5। सुबरू क्रॉसट्रैक में आपको अराउंड 105 इंचेस का व्हील बेस आता है कंपेयर टू किया सेल्टोस के 103, सो हार्डली 2 इंचेस का डिफरेंस है। एंड स्पेस के मामले में अभी देखते हैं सबसे ज़्यादा स्पेस कौन सी व्हीकल ऑफर करती है। तो नाउ गेटिंग इन द सुबरू, ऐसे सुबरू क्रॉसट्रैक बाहर से दिखने में तो काफ़ी छोटी व्हीकल दिखते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ लेंथ भी किया सेल्टोस से थोड़ी ये व्हीकल लंबी है, जो उसके वजह से अंडर द सपोर्ट काफ़ी अच्छा, लेग रूम भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये सीट ऑलमोस्ट ऑल द वे पीछे की गई है, बैक रेस्ट एंगल भी काफ़ी डिसेंट है, सेंटर आर्मरेस्ट इसमें आपको आ जाता है, एंड ऐसे लटक नहीं रहा, प्रॉपर स्टडी है।
बस इसका जस्ट जो इंटीरियर अभी स्पेशली ऑनिक्स एडिशन में, इसका मैंने जैसे ही कहा था डिटेल वीडियो आने वाला है, इसका टॉप मॉडल मेरे पास आ रहा है तभी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। बट ये इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक की है। ये ऊपर आगे इसका सेंट्रल कंसोल में तो ऐसे लग रहा है मारुति 800 से उसका सेंट्रल कंसोल का प्लास्टिक निकाला है। एंड देन किया सेल्टोस एज यूजुअल इट्स अ ग्रेट पैकेज फ्रॉम द बिगिनिंग। थोड़ा और प्रीमियम फील डेफिनेटली आपको देते कंपेयर टू सिमिलर प्राइस पॉइंट में। अगर ये सुब्रू क्रॉसटेक आ रही सो उसमें भी पीछे आपको हीटेड सीट्स इक्विप्ड है एंड ओवरऑल अ वेरी नाइस प्लेस टू बी इन। जैसे वो इसके आप देख रहे हो सेकेंड टू टॉप मॉडल है, उसमें काफ़ी अच्छे सीट्स एंड मटेरियल यूज़ किए गए, सो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू बी इन। हाउएवर अभी मैजडा के सेकेंड रो में ये हमेशा से एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग पार्ट रही कि ऑलवेज सबसे बड़ी व्हीकल इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड साइज, बट स्पेस के मामले में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड जैसे ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आता है, सबसे ज़्यादा हम्प भी आपको यहाँ मैजडा CX-5 में मिलेगा एंड ओवरऑल स्पेस कंसीडरिंग ये बड़ी व्हीकल है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। बट मैजडा का हाईलाइट हमेशा से वही रहा है, थोड़ी सी प्रीमियम अभी मैजडा ने अपने आप एज अ ब्रांड को जो वो प्लेस किया, अबाउ हुंडई किया बट बिलो हुंडई किया, क्योंकि खुद के जेनेसिस वगैरह अक्यूरा लेक्सस जैसे ब्रांड आते हैं उनके नीचे, सो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील एंड इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू बी इन। जैसे स्टिचिंग वगैरह आती है, बट मेनली जो सॉलिड बिल्ड क्वालिटी मैजडा में फील होती है, सो ये जर्मन लाइक एकदम सॉलिड बिल्ड 13 नॉच डोर का आपको इसमें फील होगा, सो मेन हाईलाइट होगा व्हेन यू गेट इन द मैजडा। बट वही मैजडा का एडवांटेज है बूट स्पेस के मामले में। सबसे ज़्यादा आई थिंक 871 लीटर सबसे ज़्यादा बूट्स पे आता है, 120 लीटर शॉर्ट सेकंड प्लेस पे आती है किया सेल्टोस एंड सबसे कम बूट्स पे आते हैं आई थिंक अराउंड 550 लीटर्स, वो है सुब्रू की क्रॉसटेक में। तो यही है बैक एंड फोर्थ, ये सारे व्हीकल इतने क्लोजली मैच है, मैं स्टार्ट में कह रहा था। एंड इसलिए कह रहा हूँ कि और एक क्वेश्चन भी होता है कि सबका कि हम कंट्री में नए, हमें ऑफकोर्स इंडिया में जो व्हीकल आते थे उनके बारे में नॉलेज है, बट यहाँ और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, सो उसी में से ये दोनों व्हीकल जो है मैंने चूज़ किए थे। ऑफकोर्स और एक व्हीकल भी है, अगर आपको यही सेगमेंट में ही प्राइस पॉइंट में हाइब्रिड व्हीकल चाहिए, वो है ये 2023 फोर्ड एस्केप एंड ये भी अपडेटेड वर्जन है। एंड वीडियो के एंड में मैंने आपको कहा था मैं बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट व्हीकल होगी, मैं कौन सी प्रेफर करता हूँ, एंड ये भी बताऊंगा कि चारों व्हीकल में से मैंने कौन से दो व्हीकल्स अपने पास रखना प्रेफर किया है एंड क्यों। एनीवे सो ये अपडेटेड वर्जन, इसमें पूरा अब ये LED लाइट बार आता है जो कि स्टैंडर्ड है फुल हेडलाइट सेटअप के साथ। एंड ये करंटली लाइक द टूसॉन लाइक द RAV4 compete करती है यही सेगमेंट में टूसॉन RAV4 एंड ऑफ कोर्स मैजडा CX-5 के। बट अलॉन्ग विद टूसॉन एंड RAV4 ये एक ऐसी व्हीकल है जो आपको स्टैंडर्ड गैस पावर्ड हाइब्रिड एंड प्लग इन हाइब्रिड में अवेलेबल है। बट ये ओवरऑल सेम व्हीकल जो है साइज़ में बीच में आती है, CX-5 टूसॉन स्पोर्ट आती है छोटी बन इनसे थोड़ी सी बड़ी, सो इसलिए ये भी आपको ये $35,000 के प्राइस ब्रैकेट में आ जाएगी। एंड ये करंटली प्लग इन हाइब्रिड है, बट इसका जो स्टैंडर्ड हाइब्रिड पावर ट्रेन है वो भी एक ऑप्शन आपके लिए हो जाता है। एंड एज आई सेड ये सारा हम कंसिडर कर रहे हैं कि लेस वेटिंग पीरियड। ये फोर्ड एस्केप भी अभी कहीं पे भी जाके आप डीलर इन स्टॉक जो है, तो करंटली अभी मेडोवेल फोर्ड जो मेरा पार्टनर डीलर है फोर्ड का, उनके पास भी फ्यू वेरिएंट जो है वो अभी अवेलेबल है। बाकी अच्छे व्हीकल्स भी आते हैं जैसे होंडा HRV, CRV, आई मीन टोयोटा करोला क्रॉस हाइब्रिड जो इसके साथ कंपीट करते हैं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा वेटिंग पीरियड है। तो मैजडा का हाईलाइट है एकदम सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, चलाने में लाइक टिगवान लाइक जर्मन व्हीकल्स कैसे चलती है वैसे चलती है, बट कंबाइंस विथ अ टोयोटा लाइक रिलायबिलिटी। सो ये मैजडा को मैं ऐसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ एंड उसी के साथ डिसेंटली इक्विप भी आती है, थोड़ी फीचर में लैकिंग होती है। फीचर्स लोडेड अगर आपको व्हीकल चाहिए तो ऑलवेज अ हुंडई ग्रुप, एफिशिएंसी भी ठीक ठाक आती है, काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स ऑप्शंस भी अवेलेबल आपको उसमें हो जाते हैं। ऑफकोर्स फीचर्स लोडेड तो है ही, एंड आजकल ड्राइविंग के मामले में भी डायनामिक के मामले में काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं। सुब्रू ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे कनाडा में मेनली हाईलाइट है क्योंकि इंश्योर अवेबिलिटी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है। सिमिलर आपको एक सेफ्टी व्हीकल, सेफ्टी एक मेन हाईलाइट रहा है, इसलिए उसका इंश्योरेंस प्रीमियम भी जो कि यहाँ एक सिग्निफिकेंट चीज़ है रिलेटिवली कम आता रहा है। बट अभी जैसे इन्फ्लेशन रेट एंड जैसे मार्केट चल रहा है ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं। नाउ ऑल दैट आउट ऑफ द वे मैंने आपको ऑलरेडी बूट स्पेस जो है बता दी थी। जस्ट यहाँ पे आपको मैजडा में एंड किया सेल्टोस के टॉप 3 मॉडल्स में इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आता है। मैजडा में आपको स्टैंडर्ड आता है, CX-5 में इसके टॉप 4 मॉडल्स में इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट, ऑल्दो सुब्रू में आपको मैनुअल टेलगेट आता है। तीनों व्हीकल्स में आपको स्पेस सेवर स्पेयर टायर भी आते हैं। स्टाइलिंग के मामले में तीनों व्हीकल में अभी फुल LED हेडलाइट सेटअप आता है अपार्ट फ्रॉम सुब्रू क्रॉसटेक जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे स्टैंडर्ड से टर्न इंडिकेटर्स आते हैं। ये अपडेटेड वेरिएंट है इसलिए ब्लैक एक्सेंट देख रहे हो, एंगुलर एकदम सारे कट्स वगैरह इसमें बाहर निकल के आते हैं, उसकी वजह से इसकी लेंथ किया सेल्टोस से मेनली वहाँ पे ज़्यादा है। इसका जो नीट अपडेट आया था, पूरे डे टाइम रनिंग लाइट्स LED बाहर चलाता है जैसे हर एक मॉडर्न व्हीकल में होता है, आपको नीचे अलग से रिवर लाइटिंग एंड ऑल दैट स्टफ। मैजडा ऑन द अदर एंड मोर सिंपलर मोर क्लासियर लुक है, थोड़ा राउंडेड सा डिज़ाइन है, इसमें आपको LED टेल लाइट सेटअप आ जाता है स्पेशली ब्रेक लाइट के
मामले में। एंड देन मैजदा का डिज़ाइन कंप्लीट इसलिए लगता है क्योंकि डुअल एग्जिट आपको एग्जॉस्ट आते, कोई भी इंजन ऑप्शन अगर आप चूज़ करते हो। ऑन दी अदर हैंड आप बाकी किया सेल्टोस में देख रहे हो स्टैंडर्ड सा बम्पर आता है, लाइक कि उन्होंने बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लिए डिज़ाइन के मामले में, एटलीस्ट फेक एग्जॉस्ट वगैरह नहीं दिए। सुब्रू का मेन वो ऑफ रोडी थीम है, इसलिए पीछे से एकदम लिफ्ट अप है, ग्राउंड क्लियरेंस इसमें ज़्यादा आता है अगर आप ओवरलैंडी स्टफ वगैरह कर रहे हो, कैंपिंग एंड ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें सुब्रू ऐसे स्ट्रेट अवे स्पोर्ट्स मोड वगैरह कुछ नहीं आता है, इसमें ड्राइविंग मोड्स डेफिनेटली आते हैं। एक एक्स ड्राइव मोड आता है जो बेसिकली आपको ऑफ रोडिंग है, ओवरलैंडी स्टफ कर रहे हो आप तो। अदरवाइज आपको मैनुअल मोड आता है, पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, बट दिस इज CVT, लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, हल्का सा ब्रेक बूस्ट। स्टिल पिक्स अप स्पीड प्रीटी फास्ट, इसलिए मैं कह रहा था ये जो हॉर्स पावर फिगर है दैट्स अबाउट राइट इनफ। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इंटीरियर में आपको फीचर्स क्या क्या ऑफर करते हैं। इसमें आपको हीटेड सीट्स इक्विप्ड है, हीटेड स्टीयरिंग व्हील इक्विप्ड है, एंड आपका जो ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है वो। बात करें बाकी फीचर्स की, आपको इसमें मैनुअल मिरर आता है कंपेयर टू बाकी इसमें जो है ऑटोमेटिक मिरर आता है, जो ऑटो डिमिंग मिरर होता है वो। उसके अलावा मेन इसका जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल नहीं है, जैसे पहले कैसे बीच में एक छोटी स्क्रीन आती थी, साइड में आपको एनालॉग डायल, वही सिस्टम इसमें आता है आज भी। एंड ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, न्यू सुब्रू का इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो सारे 2024 सुब्रू मॉडल्स में आ रहा है, ये वर्टिकल सिस्टम है, ये सारे लार्ज आइकॉन है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बट बेस्ट यूजर इंटरफेस नहीं है। जैसे अभी इसमें ऑटो होल्ड फीचर आता है, हर टाइम आपको ऑन करना पड़ता है वो, जो बेसिकली आप अगर आप ट्रैफिक में रुकते हो तो आपको ब्रेक दबा के रखने की जरूरत नहीं, व्हीकल अपने आप रुक जाती है। इफ आई एम सॉरी इफ आई एम फ्लिकरिंग लॉर्ड, ये में जो लेफ्ट आया है वो बार बार फ्लिकर कर रही है। एनीवेज, ये जो आपने वार्निंग सुनी और लेन डिपार्चर की वार्निंग, जो सारे फीचर्स आते हैं, ब्लाइंड स्पॉट आता है, हीटेड आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स। सो इसमें ऑटो होल्ड सिस्टम की बात कर रहा था। सो हमेशा बाकी व्हीकल्स में कैसे फिजिकल बटन रहता है, मैजदा में फिजिकल बटन है, किया में फिजिकल बटन, इसमें वो टच स्क्रीन से ऑपरेट करना है। एंड ऐसे भी नहीं चलो टच स्क्रीन से ऑपरेट करना है ठीक है, एक बार ऑन कर दिया तो ऑन ही रहता नहीं है, हर टाइम व्हीकल आप ऑन करते हो आपको बार बार वो टच स्क्रीन में जाके सेटिंग में जाके ऑन करना पड़ता है। एंड इसलिए ओवरऑल ये यूजर इंटरफेस भी मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। एंड देन उसके अलावा मैंने सीट का जैसे कहा, ये सेंट्रल कंसोल पूरा जो है एकदम चीप प्लास्टिक जैसे दिख रहा है। ओवरऑल इंटीरियर भी, ऑल्दो ये सारा फैब्रिक है, स्टिचिंग है यहाँ पे ठीक है, कार्बन फाइबर स्टाइल ये फिनिश है, बट ओवरऑल नॉट अ ग्रेट प्लेस टू बी इन। एंड ऑडियो सिस्टम भी, इसका जो स्टैंडर्ड ऑडियो सिस्टम आता है वो भी इतना कुछ खास है नहीं अपार्ट फ्रॉम दैट फीचर्स। और मैं बीच बीच में जैसे दिख रहा है बता रहा हूँ, वायरलेस चार्जर भी इसमें आपको इक्विप्ड आता है। एक अच्छी चीज़ है ये ऐसी व्हीकल, इसमें अभी भी ऑक्सिलरी पोर्ट आता है, देन टाइप सी पोर्ट आता है, देन USB पोर्ट भी आता है। लास्टली फीचर इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, इसमें जो सुब्रू का लेटेस्ट जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन सेंटरिंग, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम है जो पेडेस्ट्रियंस को भी वार्न करे, तो ऊपर जो इसका कैमरा सिस्टम आता है, स्टीयरिंग व्हील पे आपके सारे फंक्शनलिटीज आते हैं। इट्स अ डिसेंट इनफ सिस्टम, नॉट एज गुड एज द किया, बट व्हाट फील्स बेटर दैन द किया वो है इसका हैंडलिंग एंड ड्राइविंग डायनेमिक्स। आई वाज रियली सरप्राइज कि व्हीकल पीछे से भी ऐसी थोड़ी ऊंची सी उन्होंने की गई है, बट एक्चुअल में व्हीकल की राइड क्वालिटी ओवर पॉटहोल्स, व्हीकल डायनामिक्स काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है। ये मेन सरप्राइजिंग पार्ट रहा है, एंड आई थिंक मेनली इसके लिए ये व्हीकल इतनी पॉपुलर है, जो ओवरऑल इसके ड्राइविंग डायनामिक्स है। आई थिंक ये तीनों व्हीकल में ऑफ कोर्स मैजदा हैज़ द बेस्ट ड्राइविंग डायनामिक्स, बट ओवरऑल मैं सरप्राइज ज़्यादा हूँ ड्राइविंग के मामले में, वो है ये सुब्रू। सो दैट्स आई थिंक द मेन हाईलाइट कंसिडरिंग द साइज एंड द प्राइस पॉइंट ऑफ दिस व्हीकल। Speaking of that, driving the Mazda 184 horsepower, इसके 2.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन से, ऑफ कोर्स मैंने इंट्रो में कहा था नॉन टर्बो चार्ज, टेक्स अ व्हाइल, quite slow actually and quite a bit disappointed. It's after a while जो है Mazda का जो ये पावर ट्रेन मैंने यूज़ किया था लास्ट टाइम जब ये CX-5 थी मेरे पास वाइट कलर में, ये इसका टॉप ऑफ द लाइन सिग्नेचर आपको इसमें मॉडल चला जाता है, इसमें आपको टर्बो चार्ज इंजन आता है। एंड ये स्पोर्ट्स डिज़ाइन के मॉडल के साथ जो पर्टिकुलर मेरे पास अभी है उसका स्पेक शीट आ रहा है। सो आप प्राइस देख सकते हो, अराउंड $43,000 कैनेडियन इसकी कॉस्ट है, और 2000 डाल के इसमें आप जो है टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर इंजन भी कॉन्फ़िगर करा के ले सकते हो, एंड दैट वुड हाईली रिकमेंडेड। बट इन दी एंड इट्स नॉट अ डील ब्रेकर है सेगमेंट में, इसलिए एक व्हीकल जो है मैंने ये कंपैरिजन में इंक्लूड करना चाहता एंड आपको भी रेकमेंड करना चाहता वो प्राइस पॉइंट में। एंड स्पेशली अगर आपको ड्राइविंग करना पसंद है, दिस इज व्हाट मैटर। इसका स्टीयरिंग फीडबैक, कम्युनिकेशन आजकल जो सारे व्हीकल्स में लैकिंग होता है, अगर किसी व्हीकल में होप है तो वो है मैजदा। एंड डायनामिकली ये जर्मन व्हीकल स्टेबल नहीं राइड करती, बट व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग इट्स द बेस्ट इन द सेगमेंट। अगर आपको ड्राइविंग करना पसंद है, हैंड्स डाउन ये व्हीकल मैं आपको रेकमेंड करूंगा, यू वुड बी वेरी हैप्पी। एंड दूसरा हाईलाइट आपको मिलेगा, ओवरऑल जो मैं प्रीमियम फील बता रहा हूँ फील एंड फीडबैक में ही नहीं है, इवन साउंड इंसुलेशन में, ये तीनों व्हीकल में सबसे ज़्यादा बेस्ट साउंड इंसुलेशन है। उसके वजह से जैसे हैंडलिंग में व्हीकल अच्छी है, एक प्रीमियम व्हीकल ड्राइविंग का फील आपको
ये मैजडा में मिलेगा, जो इसकी मेन हाईलाइट है। इसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी कम मिलेगी, बट ये इंजन में इट्स स्टिल नॉट बैड एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग में भी ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। हाईवे पे भी ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, राइड कैरेक्टरिस्टिक्स, इवन खराब रास्तों में सीटें में भी मैजडा का यही मेन हाईलाइट एंड वुड बी वेरी हैप्पी विद द ओवरऑल पैकेज। लेआउट वगैरह एज आई सेड अ वेरी सॉलिड प्लेस। पीछे आपको बैठते हुए मैंने डोर का थर्डिंग नॉइज दिखा था। सेम फ्रंट में भी ये एसी वेंट्स के नीचे भी सारा सॉफ्ट टच मटेरियल, डोर पे भी यहाँ नीचे सॉफ्ट टच मटेरियल, एंड ये सेम मटेरियल आपको कंफर्ट पैकेज के साथ जो लेदर इंटीरियर आता है उसमें इंक्लूडेड है। GS कंफर्ट पैकेज के साथ आपको आ जाएगा। देन आपको हीटेड सीट्स आ जाएंगे, वेंटिलेटेड सीट्स आई एम नॉट श्योर, बट आपको हीटेड स्टीयरिंग व्हील, हीटेड सीट्स आ जाएंगे। आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स इसमें हीटेड नहीं है लाइक द अदर कॉम्पिटिशन, एंड सारे फिजिकल कंट्रोल्स यहाँ पे। दिस इज वाई आउट ऑफ 3 सबसे बेस्ट इंटरफेस डेफिनेटली किया सेल्टोस का, जो शो यू शॉर्टली। बट सुब्रू का ऑल्दो मैजडा से बेटर टच स्क्रीन इंटरफेस है, बट उसमें क्लाइमेट कंट्रोल्स भी सारा टच स्क्रीन ऑपरेटेड है, जो मैंने सुब्रू आपको शॉर्टली दिखाई दी। इसमें एटलीस्ट क्लाइमेट कंट्रोल के नीचे फिजिकल बटन है सारे कंट्रोल्स, सो दैट्स वेरी मतलब लेस डिस्ट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। सारे जो है आपके टेम्परेचर वगैरह एडजस्ट करना, उसके नीचे इसका वायरलेस चार्जर आता है, एंड अभी भी आपको वो लाइटनिंग वाला पोर्ट नीचे आता है, बट एटलीस्ट आपको नीचे फिजिकल बटन्स, डायल्स आते हैं सारे सिस्टम कंट्रोल करने के लिए। सो एटलीस्ट ड्राइविंग के मामले में लेस ओवरऑल डिस्ट्रैक्टिव है। एंड और एक नेगेटिव पॉइंट आता है, बट ये कैसे आपके बॉडी की साइज़ एंड जो है हाइट वेट पे डिपेंड है, वो है मैजडा के सीट्स। मैजडा को जो है सीट्स बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। मैजडा के 2 मेन नेगेटिव पॉइंट्स है जितने वो स्ट्रॉन्ग पैकेज है, एक तो इंफोटेनमेंट सिस्टम मैंने आपको बताया एंड ये सीट्स। बट ये पर्टिकुलरली मैंने जैसे कहा था, अगर आप हेल्दी पर्सन हो या डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड बॉडी, आप बैठ के देखना व्हीकल परचेस करने के पहले, क्योंकि सीट्स हमेशा से काफ़ी ज़्यादा हार्ड एंड अनकंफर्टेबल रहे मैजडा में। उसके अलावा मेमोरी सीट्स भी आपको इसमें जो सुब्रू में मिसिंग थे, वो यहाँ पे ड्राइवर साइड आपके थाई के नीचे उसके कंट्रोल्स आते हैं, 2 मेमोरी सीट के फंक्शनलिटीज़ आते हैं। ओवरऑल लेआउट एकदम सिंपल, ऐसे कुछ फैंसी स्टफ नहीं है जैसे कि किया में है। एंड फाइनली लास्ट व्हीकल किया सेल्टोस, सेम 100 एंड अभी ये करंट 3 कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर है इसमें, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम द फोर्ड एस्केप। लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक व्हीकल, इसका सीधा गियर सिलेक्टर जो मैंने स्पोर्ट्स मोड पे डाला है, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, हल्का सा ब्रेक बूस्ट, सेम एज एवरी अदर व्हीकल। feels the most quickest यस, ये व्हीकल सबसे ज़्यादा क्विक जो है वो फील हुई। एक्चुअली माई फादर इज ड्राइविंग, मेरे बाबा जो है बेसिकली दूसरा एस्केप ड्राइव कर रहे थे। मैंने उनकी हेल्प ली थी टू ब्रिंग द एस्केप एंड दिस किया सेल्टोस हियर। सो अभी तक ये जगह से जो है यूज्ड नहीं, सो मैंने देख रहा था, उनको बोला था मैं जैसे ही फ्लाई बाय करूँ मेरे पीछे आना, बट आई थिंक ही डिडंट नोटिस मी दैट। एनीवेज, ये सबसे पावरफुल व्हीकल इन द सेंस, पावरफुल नहीं क्विक व्हीकल जो है फील हुई 195 हॉर्स पावर, एंड ये सबसे छोटी व्हीकल है, सो डेफिनेटली। बट इवन देन इसका जो लोअर वेरिएंट है वो रेकमेंड नहीं करता। एंड इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग वगैरह इट्स रियली, मुझे याद है तभी के हुंडई एंड किया व्हीकल जो है उनका स्टीयरिंग व्हील इतना लाइफलेस होता था, स्टिल दे हैव कम अ लॉन्ग वे। ये व्हीकल का जैसे स्टीयरिंग व्हील स्टिल इतना कम्युनिकेशन फीडबैक, अगेन सेम थिंग है मैजडा का। बट इसमें मेन हाईलाइट अभी इसका लेआउट देखो, ऑल द मोस्ट ऑफ द लोग अभी किया सेल्टोस के लेआउट से काफ़ी सिमिलर होंगे, बट अब ये न्यू डिजिटल पूरा कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड उसी के साथ साथ हैंड्स डाउन ये अभी तीनों के कंपेरिजन में इसमें सबसे बेस्ट यूज़र इंटरफेस है। क्योंकि देखो इसमें नीचे स्टिल फिजिकल बटन्स भी आते हैं मीडिया के लिए भी एंड क्लाइमेट कंट्रोल के लिए भी। नीचे वायरलेस चार्जर है, उसका भी अलग से कंपार्टमेंट है। देन USB पोर्ट भी है, टाइप C पोर्ट्स भी। यहाँ नीचे हीटेड सीट्स आते हैं, आपको वेंटिलेटेड सीट्स आते हैं। उसके बाद हीटेड स्टीयरिंग व्हील आता है, आपको सारे फिजिकल बटन या ऑल व्हील ड्राइव लॉक का बटन है आपको यहाँ से अलग से आ जाता है, एंड ऑटो होल्ड का भी यहाँ सेम फिजिकल बटन है जो मैंने कहा था सुब्रू में मिसिंग था। एंड देन लेफ्ट में यहाँ से हेड्स अप डिस्प्ले आता है, जो इसका एक लोअर वेरिएंट भी लेते हो आपको तो भी उसमें हेड्स अप डिस्प्ले है, जो पॉप आउट हेड्स अप डिस्प्ले। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। देन एम्बिएंट लाइटिंग तक आपको इसमें आ जाती है। दिस इज हाउ फीचर लोडेड एंड इक्विप्ड। ऊपर का भी ये देखो, ये जो है इसमें टच सेंसिटिव LED लाइट्स आते हैं। सो एज अ ओवरऑल पैकेज दैट्स वाई किया सेल्टोस यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलर होते जा रही है। एंड यस, लास्टली इसमें भी बोस का ही ऑडियो सिस्टम आता है, रियली नाइस ऑडियो सिस्टम। बट मैजडा का जो आउटपुट ओवरऑल जो है वो इससे ज़्यादा है, बट ये बोस का ऑडियो सिस्टम इसके टॉप 3 वेरिएंट में ही आएगा आपको। नाउ फाइनली मैं कौन सी तीनों में से व्हीकल रेकमेंड करता हूँ। ऑल्दो मैंने सारा साथ में ही बता दिया। सुब्रू आपको सबसे कम वेटिंग पीरियड में मिलेगी, एंड आई थिंक इंश्योरेंस भी उसमें सबसे कम आपको मिलेगा। एंड अगर आपको ड्राइविंग वगैरह करना पसंद है, इट्स डेफिनेटली द मैजडा फॉर यू। एंड एक यूनिक एंड ऑप्शन हो जाता है आपके लिए, यूनिक एंड प्रीमियम ऑप्शन हो जाता है, एंड थोड़ी बड़ी व्हीकल भी आपको आ जाती है। मैजडा यहाँ पे लाने का मेरा वही मेन था, क्योंकि जितने भी लोगों को जो ये सेगमेंट में व्हीकल देख रहे थे, मैजडा बोलता था अरे नहीं यार मैजडा थोड़ी महंगी हो जाएगी या आउट ऑफ बजट है, बट रियली ये प्राइस पॉइंट है मंथली पेमेंट्स में। इनफैक्ट हुंडई एलेंट्रा एंड मैजडा CX, क्योंकि एलेंट्रा में जैसे मार्कअप चल रहा है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड ओवरऑल मैं इसमें से कौन सी चूज़ करूँगा, इट्स डेफिनेटली द किया सेल्टोस। अगेन इसमें आपको
पीछे थोड़ी स्पेस कम आती है कंपेयर टू सुबुरू या Mazda CX-5 जो हमने कंसिडर की थी। बट उसके अलावा मैंने जैसे कहा था फीचर जो प्राइस पॉइंट पे व्हीकल अवेलेबल है, ये जस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सारे बड़े, इट जस्ट फील्स मॉडर्न। इसमें भी ऑफकोर्स नीचे ये हार्ड प्लास्टिक है बट एटलीस्ट दिखने में इतना ख़राब नहीं जैसे सुबरू में दिखता था। एंड ड्राइव करने में भी इट्स रियली, मतलब हाईवे पे यस Mazda जैसी प्लांटेड नहीं है, इट्स नो वेयर नियर द Mazda एक्चुअली। जैसे सॉफ्टर थोड़ा सेटअप है बट सिटी में एकदम कंफर्टेबल है, बड़े बड़े पॉटल से भी इसमें थर्डिंग नॉइस नहीं आता। जस्ट एज अ पैकेज ओवरऑल जो अच्छी बन के आती है, मेमोरी सीट्स तक आते हैं, 2 मेमोरी सीट्स आते हैं अगर आपके वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ आप ये व्हीकल शेयर कर रहे हो। एंड फाइनली मैं कौन सी ये व्हीकल यूज़ कर रहा हूँ, ये चारों में से, इनफैक्ट का चारों में से भी कोई नहीं, इट्स दिस। यू गाइस टेक अ लिसन। I mean, I know this thing is a beast। ऐसे खतरनाक व्हीकल है, 700 हॉर्स पावर सुपर चार्ज V8 ट्रक हो आपके पास। ये चारों व्हीकल्स का कि गैस यूज़ कर लो ना, फिर भी उससे बदतर माइलेज वो ट्रक देता है। लिटरली आई थिंक मुझे 2 का एवरेज दे रहा है वो। बट या इट्स स्टिल फन एंड दिस ऑल दिस V8s आर गोइंग अवे। बट ऑन अ सीरियस नोट, वो ऑफकोर्स ट्रक के अलावा मैं अभी आप जैसे देख रहे, मैंने कहा था फादर मेरे हेल्प कर रहे हैं, सो ये किया सेल्टोस बिकॉज ऑफकोर्स वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह आते हैं उसमें, एंड वो हाइब्रिड व्हीकल है। हार्डली पूरा वीक यूज़ करने के बाद भी उसने मैंने अभी तक गैस यूज़ नहीं किया क्योंकि ओवरनाइट वो घर पे चार्ज हो जाती है। एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए एंड कौन से सेगमेंट में आपको ऐसे कंपैरिजन चाहिए या इंडिविजुअल रिव्यू भी। एंड डेफिनेटली वो रैप्टर आर्क एंड ये सारे व्हीकल्स के रिव्यूज़ एंड और भी ज़्यादा V8s ऑलरेडी आने वाले हैं मेरे पास कमिंग वीक्स। इट्स सैड कि ये सारे V8 जा रहे हैं, लास्ट प्रोडक्शन ईयर्स में है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग द चैनल। मैंने कहा था वो वेबसाइट प्रोग्राम पे भी सारे पार्टनर डीलर जो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आपके सपोर्ट के बाद ये सारा पॉसिबल होता है। थैंक यू अगेन एंड नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।